दोस्तों, एक लड़की अपने पापा से कहती है, पापा मुझे एक डॉगी चाहिए। वह लड़की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस वजह से उसके माँ बाप अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। इस वजह से उसके पापा मार्केट जाते हैं और एक डॉगी खरीद कर लाकर अपनी बेटी को दे देते हैं। दोस्तों, यूं ही समय बीतता जाता है, डॉगी बड़ा हो जाता है और जो लड़की है वो डॉगी के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। एक दिन वो लड़की उस डॉगी के साथ संबंध बनाने लगती है। अब डॉगी कुछ ऐसा हरकत करता है उस लड़की के साथ जिसकी जानकारी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है तो सबके पैर तले जमीन खिसक जाती है। सबके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सच्ची कहानी जम्मू कश्मीर की है। दोस्तों, जम्मू में एक प्रेम नगर नाम की कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में घर का मुखिया सुरेंद्र और जो पत्नी थी हेमलता थी। बेटी का नाम प्रिया था। तीनों परिवार बड़े ही खुशी से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिया जो थी वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार बच्ची थी। उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी और अभी वह 10वीं की कक्षा में पढ़ रही थी। प्रिया पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार थी। ऐसे में उसके माता पिता भी चाहते थे कि प्रिया पढ़ लिख कर एक उच्च अधिकारी बने और प्रिया का भी यही सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती थी। ऐसे में उसके माता पिता जो थे उसके लिए हर एक सुख सुविधा मुहैया कराते थे जिससे कि उसे पढ़ाई लिखाई में कोई भी तकलीफ न हो। पिता जो थे एक ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में चल जाया करते थे, फिर शाम को 6 बजे घर वापस आते थे। और उसकी माँ जो थी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती थी और शाम के 4 बजे घर लौटती थी। ऐसे में प्रिया जो थी वो ज़्यादातर अपना समय पढ़ाई लिखाई में बिता रही थी। प्रिया एक दिन अपने पिता से जिद करती है कि उसे एक कुत्ता पालना है। ऐसे में उसके पिता जो थे उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। इस वजह से उसके पिता मार्केट जाते हैं और एक कुत्ता खरीद कर लाकर प्रिया को दे देते हैं। दोस्तों, वह कुत्ता प्रिया के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाता है और धीरे धीरे वह 1 साल बीत जाता है और कुत्ता बड़ा हो जाता है। 1 साल बीत जाने के बाद प्रिया का उस कुत्ते से काफ़ी लगाव हो जाता है। दोस्तों, इधर उसके जो माता पिता के जीवन जो थे वह बहुत अच्छे से कट रहे थे। किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। सभी लोग बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन एक रोज़ प्रिया जब अपने स्कूल जाती है तो उस स्कूल में उसकी एक सहेली होती है और वह सहेली बहुत ही गंदे मिजाज की थी। उसका कैरेक्टर बहुत ही गलत था। कई लड़कों के साथ उसका संबंध था। वह मोबाइल में बहुत गलत गंदी वीडियो देखा करती थी। तो उसकी जो सहेली है प्रिया से कहती है कि मैं तुमको एक वेबसाइट देती हूँ और घर पर जाकर उस वेबसाइट को खोलकर उस वीडियो को देखना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम्हें लगेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, इस वजह से प्रिया कहती है ऐसा कौन सी मूवी है जिसको देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी सहेली कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, प्रिया अपनी सहेली से उस वेबसाइट को नोट कर लेती है और घर पर आ जाती है। वो बहुत खुश थी कि आज मैं ऐसा वीडियो देखूंगी जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब वो घर पर आ जाती है और शाम होता है, शाम को अपने मम्मी पापा के साथ प्रिया भोजन करती है। उसके मम्मी पापा अपने अपने रूम में सो जाते हैं। फिर दोस्तों वो प्रिया अपने रूम में जाती है और अपना होमवर्क जो पूरा करने लगती है स्कूल का। फिर उसे याद आता है कि मुझे एक वेबसाइट दी है मेरी दोस्त और उसे देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपने मोबाइल में जब उस वेबसाइट को खोल कर देखती है तो वह वेबसाइट एक गंदी फिल्म का था और उस गंदी फिल्म को प्रिया देखने लगती है। देखते देखते वह एक्साइटेड होना लगती है, वह उत्तेजित होने लगती है, लेकिन उस मूवी को देखती रह जाती है और पढ़ाई बंद करके करीब 2 घंटे तक उसको देखती है। मेरे दोस्तों, देखने के बाद वो जब अगले दिन स्कूल जाती है तो उसकी सहेली पूछती है कि क्या तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तब प्रिया कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा, वह बहुत ही गंदी वीडियो थी। तुम कह रही थी मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा,
लेकिन ये तो बहुत ही गंदी मूवी थी। फिर उसकी दोस्त कहती है, पहली बार तुमने देखा है, अगर डेली तुम देखोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अगले दिन जब फिर वह रात में पढ़ने के लिए बैठती है और फिर पढ़ने के बाद उसका मन करता है तो फिर उस वेबसाइट के जरिए उस गंदी फिल्म को देखने लगती है। और जैसे जैसे उस मूवी को देखती है वैसे वैसे वह उत्तेजित होने लगती है। अब उसका माइंड अलग होने लगता है। दोस्तों पूरी फिल्म देखती है और फिर फिल्म देखने के बाद अगले दिन जब सुबह होता है तो स्कूल जाती है तो फिर अपने दोस्त से कहती है कि यार मुझे अब बहुत कुछ अजीब महसूस हो रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी सहेली समझ जाती है कि इसका जो है अंदर का जो हवस है वो धीरे धीरे जाग चुका है। कि सहेली कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी ये दोस्ती करा देती हूँ एक लड़के से। तो प्रिया तैयार हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो मूवी देख करके अपने अंदर की हवस को जागृत कर देती है। ऐसे कई महीने तक चलता है तो फिर वो इस जाल में फंस जाती है। फिर उसकी सहेली एक लड़के का नंबर देती है जिस लड़के का नाम राहुल होता है। और प्रिया अपने घर आती है और शाम को पढ़ाई पूरा करने के बाद वह मूवी फिर से देखने लगती है। और वो मूवी देखते समय ही वो राहुल पे फ़ोन लगाती है। राहुल पूछता है कि तुम कौन हो, तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला। प्रिया बोलती है कि मेरी एक दोस्त है, वही तुम्हारा नंबर दी है। अब राहुल धीरे धीरे प्रिया से बात करने लगता है, प्रिया भी बात करने लगती है। कई हफ्ते तक बात होता है, दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इधर प्रिया की तो इच्छा थी अपनी हवस को पूरा करने के लिए। तो जब करीब 1 महीने बीत जाते हैं तो प्रिया कहती है कि ऐसा है अब हम दोनों कहीं पर मिला जाए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों 16 साल की लड़की अब किस कदर बिगड़ रही है एक मोबाइल की वजह से, आप इस कहानी में जान सकते हैं। अब जब मिलने की बात आती है तो वह लड़की कहती है, ऐसा है कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी मौका देखकर। इसके बाद दोस्तों लड़का तैयार हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है तो प्रिया अपने पापा से कहती है, पापा मेरी तबीयत खराब है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटी तुम आज दवा खा लो और आराम करो। इधर उसके पिता अपने ऑफिस चले जाते हैं और जो माँ है वो अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों इधर यह मौका देखकर अपने उस बॉयफ्रेंड राहुल को अपने घर पर ही बुला लेती है। बुलाने के बाद चाय नाश्ता कराती है और फिर से धीरे धीरे उन दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। और राहुल प्रिया के एक एक कपड़े को उतारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शुरुआत में तो प्रिया को बहुत ही दिक्कत हो रहा था, लेकिन राहुल जो था उसकी उम्र करीब 35 साल की थी। उसके साथ संबंध बनाता है और अपनी हवस को पूरा करता है। पूरा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उस लड़की के अंदर और भी उत्तेजना जागने लगती है और उसकी आदत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब जब भी उसका मन करता था तब भी उस लड़की को बुलाकर अपनी हवस को पूरा कराती थी। अब जब बहुत ज़्यादा बार हो जाता है ऐसा तो जो उसके घर के पास पड़ोस के लोग हैं वह लोग देखते हैं तो उन लोगों को शक होता है। तो एक आदमी प्रिया के पिता से कहता है कि आप लोग जब चले जाते हैं तो आपके घर एक नौजवान लड़का आता है और कई घंटों तक रहता है। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़का गलत है, लेकिन आप पता कर लीजिए। दोस्तों जब यह बात प्रिया के पिता को मालूम चलता है तो वह अपनी लड़की से पूछते हैं इस बारे में। तो उसकी प्रिया कहती है कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को गलतफहमी हुआ होगा, हम तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। इस तरह दोस्तों वह लड़की बड़ी सफाई के साथ अपने मम्मी पापा को अपने फेवर में कर लेती है। उनको विश्वास हो जाता है, मम्मी को तो विश्वास हो जाता है, लेकिन पिता को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यह बात खटक रही थी। एक दिन दोस्तों उसके मम्मी पापा प्लान बनाते हैं और जब स्कूल उसकी माँ जाती है और उसके पिता जब ऑफिस जाते हैं तो यह बात लोग गोपनीय रखते हैं। लड़की से बताते हैं कि हम लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल और ऑफिस नहीं जाते हैं, अपने पड़ोसी के ही घर में रुक जाते हैं। रुकने के बाद प्रिया फिर से वही हरकत करती है, फ़ोन करके राहुल को बुला लेती है। बुलाने के बाद वो अंदर घुस जाता है
फिर दोस्तों इसके माँ बाप जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसकी आवाज़ सुन करके प्रिया के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है इस वक्त कौन आ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही सामने देखकर अपने मम्मी पापा को उसके होश उड़ जाते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है। इधर जो राहुल है वह बहुत तेज़ी के साथ दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। इधर जो प्रिया है अपने माँ बाप के पैरों पर गिर जाती है और लगती है रोने कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगी। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, उनकी इकलौती बेटी थी तो इस वजह से माँ बाप माफ़ कर देते हैं, यह सोच करके कि अभी लड़की है, अभी इसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और गलती कर दी है तो इसको माफ़ कर देते हैं। मम्मी पापा अपनी लड़की को माफ़ कर देते हैं। इधर अब वह लड़की हवस की पुजारी हो गई थी। वह जब भी उसका मन करता था तो अपने मोबाइल में उस वेबसाइट के जरिए उस वीडियो को देखती थी और उसके अंदर का जो हवस है जाग उठता था। इस वजह से कभी काल वो उस कुत्ते के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करती थी। इस तरह से अब वो रह नहीं पाती थी और एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है फ़ोन करके। वह लड़की राहुल से कहती है कि तुम अपने साथ एक हथियार लेकर आना, धारदार, और रात में आना। राहुल वैसा ही करता है। जब उसके माँ बाप खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो उसके पहले ही वह लड़की कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है। उसके मम्मी पापा गहरी नींद में सो जाते हैं। लड़के को फ़ोन करती है और लड़का एक धारदार हथियार लेकर आता है। लड़की कहती है जाओ मेरे मम्मी पापा को मौत के घाट उतार दो। दोस्तों लड़का भी वैसा ही करता है, जाता है और प्रिया के माँ बाप को मौत के घाट उतार देता है और वह लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन सुबह होता है तो सुबह होने के बाद वो चीखती है, चिल्लाती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि एक धारदार हथियार से प्रिया के माँ बाप की किसी ने कत्ल कर दिया। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। जांच करने के बाद दोस्तों प्रिया की उम्र अभी मात्र 16 साल था, तो उसको इतना ज्ञान नहीं था आईटी सेल का कि पुलिस किस तरीके से उसको पकड़ेगी। दोस्तों प्रिया के मोबाइल का जो नंबर उसका CTR निकाला जाता है तो राहुल का नंबर पाया जाता है, सबसे अधिक उस पर बात होती थी। फिर राहुल को गिरफ्तार किया जाता है और राहुल के मोबाइल नंबर का CTR निकाला जाता है। अब दोनों के मोबाइल का जब लोकेशन चेक किया जाता है तो उस रात दोनों के मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह पाया जाता है। इस वजह से दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यह घटना घटित होती है। आज का परिवार के हर एक लड़के और लड़कियों के पास मोबाइल रहता है और मोबाइल में वह क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। यह सच्ची घटना बताने का मेरा मतलब यही है कि आप अपने परिवार में जिस भी बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं चलाने के लिए, वो बहुत ही खतरा साबित हो सकता है, जिस तरह से इस कहानी में घटित हुआ है। आप चेक करिए कि आपका बच्चा जो मोबाइल चला रहा है वह क्या देख रहा है। हिस्ट्री चेक करिए, वह कहीं गंदी फिल्म तो नहीं देख रहा है, कहीं उल्टी सीधी वीडियो तो नहीं देख रहा है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो हो सके यह कहानी जो घटित हुई है, यही कहानी आपके परिवार में भी घटित हो सकता है। उन माँ बाप का क्या कसूर था जो अपनी बेटी को जी जान से प्यार करते थे, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे, लेकिन वह लड़की अपने हवस के चक्कर में अपने माँ बाप को ही मौत के घाट उतरवा देती है। दोस्तों ये सच्ची घटना मेरा सुनाने का मतलब सिर्फ आपको सतर्क और जागरूक करना है, और आप सतर्क और जागरूक रहिए, मेरी यही आपसे ख्वाहिश है, गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।